तो नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास में एक क्लाइंट का सवाल आया और मुझे लगा कि क्लाइंट का सवाल होने के साथ-साथ आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और उनका सवाल था कि काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में कहो या फिर काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कुछ राजयोग जो है वो बताए थे और कंडीशन के हिसाब से जिस तरीके से राजयोग बताए गए थे, वो और उनकी जो करंट लाइफ़ है वो मैच बिल्कुल नहीं कर रही। तो वो ये जानना चाहते थे कि जब मेरी लाइफ में राजयोग लिखा हुआ है और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बताया है कि राजयोग है मेरी लाइफ में, बट टिल द एज ऑफ 45-50 मुझे कोई भी ऐसी सिचुएशन तो नहीं लगी कि जहाँ पर मेरा राजयोग जैसी सिचुएशन है और ऐसा मुझे लगा हो। तो आप सभी लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुंडली में बहुत सारे योग जो है वो बने हुए होते हैं। बट ये योग काम कब करते हैं? तो काम तब करते हैं जब उन प्लैनेट से रिलेटेड दशाएँ आती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड दशा जो है वो आई है या नहीं आई है। अगर दशा नहीं आई है तो वो राजयोग का फ़ायदा जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एंटायर लाइफ आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है कि उन प्लैनेट्स की दशा जो है वो आप बहुत छोटे थे, लाइक 3-4 इयर्स के थे, तब आई है। तो तब आपने आपकी लाइफ बहुत शानदार तरीके से जी है और उस वक़्त उस बेबी के हिसाब से, क्योंकि आपकी एज इतनी ज़्यादा कम थी, उसके हिसाब से वही सारी राजयोग थे, जो सारी सिचुएशन जो सारी चीज़ें आपको मिल रही थी, वही एक राजयोग की तरह थे। तो कुंडली में राजयोग के साथ-साथ ये समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो राजयोग हमारे लिए फलित कब होगा। अदरवाइज़ उस राजयोग का एंटायर लाइफ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे भी लोगों की मैंने कुंडलियाँ देखी तो प्लीज़ आपकी कुंडली में बस राजयोग है और इसीलिए सारी चीज़ें अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता। कर्म तो आपको करना ही है, उसके अलावा दशाओं का सपोर्ट मिलना भी उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ों को समझिए। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डेफ़िनिटली मुश्किल नहीं है, वो आपको हेल्प करने के लिए है। हरे कृष्णा।